नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल सिंह राठौर और ज्योग्राफी की मैपिंग सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज के अंतर्गत आप धमाकेदार तरीके से मैपिंग को करना सीख जाएंगे। आप वर्ल्ड की किसी भी कंट्री, किसी भी स्पेस, किसी भी स्थान की लोकेशन को फाइंड कर सकते हैं और दुनिया के किसी भी देश को आप चंद सेकंडों में ढूंढ सकते हैं। हम आपको ज्योग्राफी यानी पूरी दुनिया की सैर इस सीरीज के अंतर्गत कराने जा रहे हैं। तो आज हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं को समझेंगे। अक्षांश रेखाएँ कौन सी रेखाएँ होती हैं? अक्षांश रेखाएँ एक्सिस, ये 0 डिग्री जिसे मैंने बोला था कि विषुवत रेखा है। कौन सी रेखा है? विषुवत रेखा है या भूमध्य रेखा है। इस रेखा से उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। उत्तर और दक्षिण की ओर काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, यानी विषुवत रेखा को आधार मान करके उत्तर एवं दक्षिण की ओर ध्रुवों तक इन रेखाओं को खींचा गया। इन रेखाओं को बोला जाता है अक्षांश रेखाएं। इन रेखाओं को भी बोला जाता है अक्षांश रेखाएं। इंग्लिश में बोलते हैं लैटिट्यूड, इंग्लिश में बोलते हैं लैटिट्यूड्स। आप समझते हो कि भाई ये रेखाएं लेटी हुई हैं, तो आप ऐसे समझते हैं अक्षांश रेखाओं को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? लैटिट्यूड। तो वो रेखा जो भूमध्य रेखा के समानांतर है उत्तर और दक्षिण की ओर, और इन रेखाओं की दूरी चूँकि हमने हाथ से बनाया है इसलिए आपको अलग अलग रख सकती है। इन रेखाओं की दूरी हमेशा बराबर होती है, 111 किलोमीटर है। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर रहती है और हर जगह ये समान रहती है, इसलिए अक्षांश रेखाएं समानांतर होती हैं। अक्षांश रेखाएं कैसी होती हैं? समानांतर होती हैं, समानांतर होती हैं। अब आप एक देखोगे 0 डिग्री है, 0 डिग्री से नॉर्थ की ओर कितनी रेखा हो जाएंगी? 0 डिग्री से साउथ की ओर कितनी रेखाएं होंगी? तो 90 रेखाएं ऊपर हो जाएंगी, 90 रेखाएं नीचे हो जाएंगी। तो अगर कुल अक्षांश की संख्या आपसे पूछी जाए कि कुल अक्षांश बताइए, कुल अक्षांश तो कितने होंगे? 90 + 90, लेकिन ये 0 डिग्री है। ये क्या है? 0 डिग्री। एक अक्षांश से भी तो टोटल कितने हो गए? 181। अगर कुल अक्षांशों की संख्या पूछा जाए तो आंसर है 181, 181। देखो पहली बार ऐसा हुआ है जो कि गणित में नहीं हो सकता कि 0 जुड़ने से, 0 को ऐड करने से संख्या बदल गई। 90 और एक 0 को जो ऐड कर दिया यानी विषुवत रेखा को, तो 181 हो गई। अब आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि 0 डिग्री नॉर्थ पोल है और नॉर्थ पोल एक बिंदु के आकार का है, और 0 डिग्री साउथ, ये साउथ पोल है, साउथ पोल भी बिंदु के आकार का है। तो हम कहेंगे कि यदि दोनों ध्रुवों को माइनस कर दें तो अक्षांश कितने बचेंगे? तो 181 - 2, यानी 2 ध्रुवों को हमने माइनस कर दिया, तो अक्षांशों की संख्या बची कुल कितने थे? 181, एक माइनस कर दिया तो कितने बचे? 179, राइट। अगर हम इसमें से विषुवत रेखा को भी माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे? 179 माइनस विषुवत रेखा, विषुवत रेखा कितने बचेंगे? 178। तो आपको ये याद रखना कि कुल अक्षांश कितने? 90 नॉर्थ, 90 साउथ और 0 181। यदि हम दोनों ध्रुवों को घटा दें तो 179 बचेंगे, और यदि विषुवत रेखा को भी घटा दें तो 178 बचेंगे। जैसे क्वेश्चन आए आपको वैसे ही सॉल्व करना है, राइट। तो आप अक्षांश रेखाओं को समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं देशांतर रेखा। देशांतर रेखा वो रेखा होती है जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ती हैं, एडजॉइन करती है। तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखाओं को बोलते हैं हम देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाओं का उपयोग समय के निर्धारण में किया जाता है, टाइम को कैलकुलेट करने में किया जाता है। अब आप ये देखिए, ये रेखाएं बोली जाती हैं कि ये रेखाएं देशांतर रेखाएं। आपको लंबी दिख रही तो इसका नाम है लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स। 2 देशांतर रेखाओं की दूरी यहाँ पर आपको कैसी दिख रही है? यहाँ पर आप देखोगे कि देशांतर रेखाओं की दूरी, ये कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा है। विषुवत रेखा पर 2 देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी अधिकतम होती है, अधिकतम होती है या सर्वाधिक होती है। तो 2 देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी अगर आपको मैक्सिमम देखना है तो आपको विषुवत रेखा पर जाना पड़ेगा। यहाँ पर ही 2 देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी सर्वाधिक होती है। सबसे कम दूरी आप देखो, ये लाइन यहाँ पर एडजॉइन हो रही, मिलती चली जा रही है आपस में, ये लाइन यहाँ पर कम होती चली जा रही। तो सबसे कम दूरी आपको कहाँ मिलेगी? ध्रुवों पर। ध्रुवों पर आपको न्यूनतम दूरी मिलेगी, न्यूनतम।
न्यूनतम दूरी आपको कहाँ देखने को मिलेगी? ध्रुवों पर। तो न्यूनतम दूरी आपको मिलेगी ध्रुवों पर देखने के लिए। तो हम इससे एक निष्कर्ष कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि देशांतर रेखाओं की दूरी इक्वल नहीं होती है, जबकि अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी इक्वल थी। 111 किलोमीटर एक अक्षांश रेखा से दूसरे अक्षांश रेखा के बीच की डिस्टेंस थी। लेकिन देशांतर रेखाओं की दूरी आप देखोगे तो विषुवत रेखा पर आपको अधिकतम देखने को मिलेगी, लेकिन जैसे ध्रुवों के नज़दीक जाएंगे दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम हो जाती है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि एक अक्षांश रेखा से दूसरे अक्षांश रेखा के पास जाने में हम 1 डिग्री क्रॉस कर जाते हैं, 1 डिग्री क्रॉस कर जाते हैं, और इस 1 डिग्री को क्रॉस करने में हमें 4 मिनट का टाइम लग जाता है। तो यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे कि देशांतर रेखाओं का उपयोग टाइम के मैनेजमेंट में, समय के निर्धारण में कैसे होता है। तो 1 डिग्री देशांतर रेखा क्रॉस करने में अगर 4 मिनट लगते हैं, है ना, तो टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है आप बताइए। देखिए ये वृत्त की तरह दिख रही पृथ्वी, और वृत्त का एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। तो देशांतर रेखाएं जो पूरी वृत्त पर खींची गई है वो टोटल कितनी है? तो देशांतर रेखाओं की संख्या 360, जबकि अक्षांश रेखाओं की संख्या कुल कितनी थी? 181। सब कुछ शामिल था, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव और भूमध्य रेखा। अब कितना एंगल है? 360 का। तो अगर 360 डिग्री हम देखेंगे, यानी पूरी देशांतर रेखाओं को अगर घूम लें तो कितना टाइम लगता है? 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 360 का मल्टीप्लाई कर दिया, 0 6 4 जा 24 मिनट, यानी 1440 मिनट लग जाएंगे। अब आपको मालूम है, क्या मालूम है कि 60 मिनट बराबर 1 घंटा, 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर। तो आप इस मिनट को घंटे में बदलना, तो 1440/60, 0 से 0 निपटा दिया, तो कितने बचे? 24 घंटे। अब आपको पहली बार पता चला होगा कि आखिर 24 घंटे का एक दिन क्यों होता है। 24 घंटे का एक दिन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ, ये आपको दिख रहा है इधर? नहीं, वहाँ दिख नहीं रहा। बिल्कुल आपको दिखना चाहिए। आपको पहली बार पता होगा कि 24 घंटे का एक दिन क्यों होता होगा, क्योंकि देशांतर रेखाओं के कारण 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, पूरा एंगल कितने का होता है? 360 डिग्री का। टोटल देशांतर रेखाएं कितनी है? 360। तो 360 से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, आ गया 1440 मिनट्स को घंटे में बदल दिया। 1 घंटा बराबर 60 मिनट, 60 का भाग दे दिया, 24 घंटे आ गया। 24 घंटे एक दिन के बराबर होता है। यही कारण है कि देशांतर रेखाओं के कारण ही भारत का समय पश्चिमी देशों यानी यूरोप और अमेरिका के देशों की तुलना में 5.5 घंटे अधिक रहता है। 5.5 घंटे अधिक रहता है, राइट। अब यहाँ से आप देखोगे कि एक रेखा और गुजरी है, इसे बोला जाता है 0 डिग्री यानी GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। क्या बोला जाता है? GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। इसे बोलते हैं समय निर्धारण करने वाली अंतर्राष्ट्रीय रेखा, यानी अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा के अनुसार ही पूरी दुनिया के देशों के समय का निर्धारण होता है। और भारत की जो स्टैंडर्ड टाइमलाइन है समय रेखा, वो कितनी है वो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया की है 82.5 डिग्री। इंडिया की समय रेखा 82.5 डिग्री। अब आपको हम दिखाएंगे कि इंडिया की समय रेखा आकर 82.5 डिग्री कैसे। इंडिया की समय रेखा कितनी है? 82.5 डिग्री। अब इंडिया की जो समय रेखा है वो ये, इसे बोलते हैं 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री, यानी 82 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री और 30 मिनट। ये रेखा उत्तर प्रदेश के यूपी के इलाहाबाद यानी वर्तमान नाम है प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है और इसी रेखा के कारण टाइम का निर्धारण होता है इंडिया में। तो इंडिया में टाइम का निर्धारण होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन से, उसे बोला जाता है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा, इस रेखा के माध्यम से ही भारत का टाइम निर्धारण होता है। अब आप पूर्व की ओर जाएंगे, ईस्ट की ओर जाएंगे और वेस्ट की ओर जाएंगे
तो टाइम में आपको अंतर देखने को मिलेगा। ईस्ट में सूर्योदय पहले हो जाता है, यानी सूर्य पहले आ जाता है, और वेस्ट में सूर्यास्त बाद में होता है। यही कारण है कि भारत के सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात के बीच में 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। अब 2 घंटे कैसे होंगे? आप कहोगे हम ऐसे नहीं मानते कि 2 घंटे कैसे होंगे। तो आपको पता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 68 डिग्री और कुछ मिनट से 97 डिग्री कुछ मिनट तक, राइट। 97 डिग्री और 25 मिनट तक आपको दिखने को, 68 डिग्री 4 मिनट, ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इसमें से माइनस करोगे 97 में से 68, तो बचेगा लगभग 30 डिग्री। अब आपको पता है कि 1 डिग्री तय करने में 4 मिनट लगता है, तो कितना हो गया? 120 मिनट। मिनट को अगर घंटे में बदलोगे 60 से डिवाइड कर दोगे, 60 दूनी 120, 2 घंटे। आपको ये बात पहली बार पता चली होगी कि क्यों वैज्ञानिक रूप से भारत के सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात के बीच 2 घंटे का अंतर होता है। इसलिए यहाँ के लोग सुबह जल्दी जग जाते हैं और अपना कामकाज करने लगते हैं और शीघ्र सो जाते हैं, क्योंकि अंधेरा भी तो जल्दी होगा उसी अनुपात। जबकि यहाँ लोग देर रात तक काम करते रहते हैं, क्योंकि यहाँ सूर्यास्त लेट होता है। इसलिए ये मांग की जाती है कि भारत में, आप यहाँ पर देखिए, ये आपका ग्लोब का कटआउट है। तो ये कौन सी रेखा थी? 0 डिग्री भूमध्य रेखा। इसके बिल्कुल समानांतर उत्तर और दक्षिण की ओर, नॉर्थ और साउथ पोल की ओर समानांतर रूप में कुछ रेखाएं खींची गई हैं। इन काल्पनिक रेखाओं को ही अक्षांश रेखा कहा जाता है। इन काल्पनिक रेखाओं को भी अक्षांश रेखा कहा जाता है। ये देखिए, ये विषुवत रेखा है, इसके समानांतर रेखाएं खींची गई हैं। इन समानांतर खींची गई रेखाओं को, ये आपको दिख रहा होगा, ये समानांतर खींची गई रेखाओं को, ये आपको देख